नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में कैलकुलेट कैसे करते हैं। यहाँ पे सम का फाइंड करेंगे हम, मल्टीप्लाई कैसे फाइंड करते हैं, परसेंटेज कैसे काउंट करते हैं, नेट अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं। इस प्रकार हम बेसिक से एडवांस तक हम आपको टेबल क्रिएट करने के साथ साथ टेबल को डिजाइन कैसे करते हैं एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। वीडियो को स्किप मत करना। इस प्रकार का डाटा हम टेबल में बनाएंगे। कैसे बनाते हैं आज देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट पे जाते हैं हम। यहाँ पे इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे टेबल ले लेंगे हम। टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे स्टार्टिंग में मेरे को 3 टेबल चाहिए, यहाँ पे 3 टेबल ले लेंगे हम। यहाँ पे इसको बड़ा कर लेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेट कर लेंगे। अभी आपको सारी जानकारी आपको वन टाइम में सेट कर लेनी है दोस्तों, ध्यान से बनाना इसको। उसके बाद इसका साइज सेट कर लेंगे। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे होम पे और यहाँ पे इसका 36 साइज ले लेते हैं, तब आपको देखने में आसानी हो और देखने में बढ़िया भी लगे। यहाँ पे इसको 36 कर लेते हैं। फॉन्ट कलर बोल्ड कर देते हैं, कलर कर देते हैं। अभी हम यहाँ पे लिख लेंगे वैल्यू। यहाँ पे आप वैल्यू टाइप कर लें, वैल्यू 1, यहाँ पे वैल्यू 2, यहाँ पे हम टोटल कर देंगे। टैब का यूज़ करेंगे। आपको स्टार्टिंग में ही कंडीशन फॉर्मेटिंग दे देनी है दोस्तों। कंडीशन फॉर्मेटिंग में स्टार्टिंग में देने का ये फायदा होगा कि आपको स्टार्टिंग में 1 बाय 1 आपको कोई चीज़ अलग से नहीं करनी पड़ेगी। हम यहाँ से वैल्यू डाल देते हैं, किसी भी वैल्यू का आपको टोटल करना है। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल देते हैं और यहाँ पे इन सब वैल्यू का टोटल करना चाहते हैं। यहाँ से 2-3 वैल्यू से ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम टोटल करना चाहते हैं। जैसे इस वैल्यू का टोटल चाहिए, अगर आपको और भी चाहिए यहाँ पे हम और भी डाल देते, टैब का यूज़ करेंगे। अगेन वैल्यूज डाली यहाँ पे। अगेन यहाँ पे हम टोटल करने 2 तरीके से हम टोटल कर सकते हैं दोस्तों। हम कंट्रोल के साथ F9 का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ भूल जाते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। जिस भी सेल में आप टोटल करना चाहते हैं उस सेल पे क्लिक करेंगे आप। जैसे यहाँ पे टोटल करना है, इस पर क्लिक करेंगे हम। यहाँ आएंगे, टेबल लेआउट में जाएंगे आप। आपको यहाँ पे राइट साइड में फॉर्मेट, यहाँ पे फॉर्मूले का ऑप्शन मिल जाएगा। ध्यान से देख लो आप, यहाँ पे आपको मिलेगा फॉर्मूला। आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे आपको मिलेगा फॉर्मूला। यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, कुछ समय के बाद आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा इस प्रकार। यहाँ पे एज इट इज फॉर्मूला लिखा मिल जाता है दोस्तों। ये बाय डिफॉल्ट होता है इक्वल सम का फॉर्मूला, जैसे हम एक्सेल में करते हैं सेम इसी प्रकार है। आपको नॉर्मली यहाँ पे ओके प्रेस करने, जैसे ही आप ओके प्रेस करोगे आपके पास टोटल निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार आप टोटल निकाल सकते हैं इसी में। और नेक्स्ट टाइम अगर आपको यहाँ पे करना हो, नेक्स्ट टाइम भी करके देख लेते हैं। क्लिक करेंगे, इसमें फॉर्मूला बार पे जाएंगे। यहाँ पे एज इट इज आ गया दोस्तों। आपको यहाँ से देखना दोबारा दोस्तों, यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आप फंक्शन की F4 का यूज करेंगे, इसका टोटल निकल कर आ जाएगा इस प्रकार। अगर हम इसी टेबल को हम अभी डिजाइन करेंगे, डिजाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल, पूरे टेबल को इस प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे आप। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है। हम जाएंगे टेबल डिजाइन पे। टेबल डिजाइन पे जाने के बाद आपके पास इस प्रकार का शेडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। शेडिंग पे क्लिक करेंगे। जिस भी कलर के अकॉर्डिंग आप इसको शेडिंग देना चाहते हैं, शेडिंग दे सकते हो। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपका बॉर्डर भी आ जाएगा और मैं इसको अनमिनिमाइज करके दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद आपको इस प्रकार का डिज़ाइन मिल जाएगा। पर एज इट इज़ बने बनाए बॉक्स होते हैं दोस्तों, आपको उसको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्लिक करेंगे। जिस प्रकार आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आपको डिज़ाइन चाहिए आप उस डिज़ाइन पे क्लिक करके इसको मोनेटाइज और कंडीशन फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग हैंडल कर सकते हैं। हमने इसको ये डिज़ाइन ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे पास डिज़ाइन ये लग चुका है। हमको यहाँ पे अगेन कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट हम क्या करना चाहते हैं, नेक्स्ट बनाएंगे हम। यहाँ पे कंट्रोल एंटर कर लेते हैं नेक्स्ट पेज के लिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये चीज़ प्रॉपर बनाएंगे दोस्तों। जैसे इस प्रकार बनाया डाटा, आपको इस प्रकार का डाटा ले लेना है। मैं आपको इस प्रकार बताता हूँ इसको, सेल को मर्ज कैसे करते हैं। मर्ज कैसे करते हैं सेल को, मान लीजिए यहाँ पे अगेन डाटा ले लेते हैं हम। यहाँ पे टेबल बना लेंगे। यहाँ पे अगेन टेबल ले लेते हैं। 5 का टेबल लेना आपको, यहाँ पे 5 का। जैसे हम यहाँ पे 5 का टेबल लेंगे, यहाँ पे टैब का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आपको, यहाँ पे हमारे पास पेज आ चुका है। नेक्स्ट हम इसको यहाँ से इस प्रकार यहाँ पे ले लेंगे। थोड़ा और डाउन कर देते हैं, थोड़ा जूम कर लेंगे इसको। जैसे आप यहाँ पे इसको मर्ज करना चाहते हो, किसी भी सेल को आपको मर्ज करना है, तो आप क्या करेंगे,
हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको, सेल को जिसको मर्ज करना है आपको। ऐसा क्लिक करने के बाद आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है टेबल डिजाइन में। आप टेबल डिजाइन में नहीं मिल रहा तो आप टेबल लेआउट में चले जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा मर्ज सेल। मर्ज सेल जैसे हम एक्सेल में करते हैं सेल को मर्ज, इसी प्रकार यहाँ पे भी सेल मर्ज हो जाएगा। इसी प्रकार आप 1 by 1 सभी सेलों को मर्ज कर सकते हैं। इस प्रकार ये मैंने प्रॉपर टेबल बना लिया है ऊपर। इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। हम यहाँ पे अभी फाइंड करेंगे सीरियल नंबर, ऐसा लिख लेना आपको, सीरियल नंबर, नेम, क्वांटिटी, अमाउंट और टोटल। हम सबसे पहले ये चीज़ फाइंड करके दिखाते हैं आपको प्रॉपर। जैसे आप कहीं पे जॉब पे काम कर रहे हो, आपको प्रॉपर उसका टोटल वैल्यू, टैक्स 5% और नेट वैल्यू चाहिए, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ये उससे थोड़ा डिफरेंट है दोस्तों, ध्यान से देखना है इसको। यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम फार्मूला बार पे जाएंगे और आपको बाय डिफॉल्ट ये फार्मूला आपको लगा मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट ये फार्मूला यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। ये फार्मूला बाय डिफॉल्ट मिलेगा। हम इसको क्या करेंगे, इसको इरेज कर देंगे यहाँ पे। और आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में हमको मल्टीप्लाई चाहिए तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे पेस्ट फंक्शन पे। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे स्टार्टिंग में इक्वल डालेंगे, इक्वल। और आपको यहाँ पे मैन्युअली लिखना पड़ेगा, इसी ब्रैकेट में हम लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट, जैसे पहले लिखा था लेफ्ट। और जैसे हम लेफ्ट लिख के यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे, आप देखोगे आपके पास जो भी सेल है यहाँ पे मल्टीप्लाई होके आ चुका है। यहाँ पे इस प्रकार आपका आंसर आ चुका है, ये मल्टीप्लाई होकर आ चुका है। अगर आप चाहते हो कि हमको ये अगेन फार्मूला रिपीट ना करना पड़े, हम यहाँ पे आप फंक्शन की F4 का भी यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन की F4 का भी यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज आप नॉर्मली भी यहाँ पे भी कर सकते हो। जैसे मैं इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे सभी सेलों में कॉपी पेस्ट करेंगे। और जैसे आप F9 प्रेस करोगे, सभी को कॉपी पेस्ट किया और F9 प्रेस किया, आपका डाटा वन टाइम ही यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। अब अगेन यहाँ पे मेरे को सभी वैल्यू को जो मल्टीप्लाई किया मेरे को उसको टोटल चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन जिस सेल पे आपको टोटल करना है उस सेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाएंगे टेबल लेआउट में, फार्मूला बार पे जाएंगे और यहाँ जाने के बाद आपको सेम यहाँ पे जो भी चीज़ है प्रोडक्ट ले लेंगे हम। यहाँ पे यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है तो नॉर्मली एज इट इज आ गया, आपको ओके कर देना है। यहाँ पे ओके पे करने के बाद आपका सभी चीज़ों का यहाँ पे टोटल होकर आ चुका है। अभी नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, ये आपको बेहद ध्यान देने योग्य चीज़ है। जैसे हम MS वर्ड में हमारे पास इस साइड में टॉप में कॉलम होते हैं A B C D और राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास रो होते हैं। इसी प्रकार इसको आपको लाइक मैनुअली काउंट करना है मन में। जैसे मान लीजिए सीरियल नंबर A आ गया, ये B C D E, यहाँ पे हमारे पास 5 आ गए, E तक आ गया। जहाँ से हम यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ और डिफरेंट है, जो हमारे पास लाइक टेबल है और टेबल मर्ज है, हम इन सभी को A मानेंगे और इनको B मानेंगे। सिर्फ इतने रूल चेंज है। हम यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फार्मूला फाइंड करेंगे दोस्तों। हम इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिसमें हमने टेक्स्ट काउंट करना है। सेम जाएंगे हम फार्मूला बार पे जाएंगे। फार्मूला बार पे जाने के बाद हम इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पे इरेज करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे। नॉर्मली आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इक्वल। ये हमारा सेल कौन सा है, मान लीजिए ये हमारा प्रॉपर B सेल है, ये वाला B सेल है हमारा प्रॉपर, ये A सेल आ गया और ये टोटल वाला B सेल, ठीक है। ये प्रॉपर ही B सेल है हमारे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इक्वल, यहाँ पे डालेंगे B। कौन सा सेल है B, यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 7 है डाटा, हम B7 ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा टोटल है B7 में है। यहाँ से B7 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, B7 लिखने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे इसका टैक्स फाइंड करना है। उसके लिए टैक्स के लिए आपको पता है हम मल्टीप्लाई करते हैं। डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करना है या कितना टैक्स फाइंड करना है, आपको 5% करना है, डिवाइड बाय, जैसे नॉर्मली हम एक्सेल में भी इसी प्रकार फाइंड करते हैं। ये ध्यान देना दोस्तों, 5 इक्वल B7 मल्टीप्लाई 5। हमको अगर आपको यहाँ पे 10% फाइंड करना है, यहाँ पे 10 लिख लेंगे हम, डिवाइड बाय 100। आपको ओके करने, जैसे ही आप ओके करोगे आपके पास इसका टैक्स निकल कर इस वैल्यू पे 5% के हिसाब से हमारा 45 में हमारा 0.5 टैक्स फाइंड हो चुका है। अभी हमने नेट वैल्यू फाइंड करनी है, लाइक नेट वैल्यू पर जो आपको प्रॉपर पेएबल वैल्यू है, कितनी पेएबल वैल्यू है, हम वो कैसे फाइंड करेंगे। इसके सेम सिस्टम है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेम फार्मूला बार पे जाएंगे और यहाँ पे इसको इरेज कर देंगे। यहाँ पे इरेज करने के बाद जैसे हमने यहाँ पे B7 लगाया था, सेम चीज़ है दोस्तों। ये हमारा जिसमें टोटल है भी हमारा B7 है
और जिसमें टैक्स वाला है वो B8 है। इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे इक्वल डालेंगे, इक्वल जो जिस सेल में वैल्यू है उसी सेल के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू डालनी है B7। हमको क्या चाहिए, यहाँ पे इसका नेट वैल्यू चाहिए। नेट वैल्यू के लिए हम माइनस करते हैं, टोटल वो माइनस करेंगे टैक्स में। टैक्स 5% की वैल्यू जो भी हमारे पास है ये हमारी B8 में है। सिर्फ आपको इतना लिखना दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ यही वैल्यू डालनी है B7 और B8। आपको सिर्फ यहाँ पे ओके करना है। जैसे आप ओके पर प्रेस करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें से माइनस होकर आंसर आ चुका है आपका। और जैसे एक यहाँ पे और चीज़ है, आप मैन्युअली यहाँ पे जैसे कॉम में लग कर आते हैं वैल्यूज़ में, हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम मैन्युअली यहाँ पे फॉर्मूले बार पे क्लिक करेंगे अगेन, और यहाँ पे लिख रखा है आपका नंबर फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जिस भी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज़ में लाइक कॉम में चाहिए आप यहाँ पे डाल देंगे। मेरे को यहाँ पे ये कॉमा चाहिए सेकंड वाला, हम इस पे क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करोगे आपके पास क्या होगा, वैल्यू सेम कॉम में उसी सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। ये बेहद ज़रूरी जानकारी है, बहुत सिंपल वे में आपको बताया गया है। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत रहती हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी हर एक समस्या का सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।